हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हारिस साहू। मैं आपके लिए लेके आया एक नई कहानी। यह कहानी है भगवान पे अटूट विश्वास की। एक बार एक राजा होता है, उसे कोई संतान नहीं होती है। वह मन ही मन में काफ़ी परेशान हो जाता है और अपने मंत्रियों से पूछता है कि मेरे को क्या करना चाहिए। मंत्री कहते हैं कि आपको तांत्रिकों को बुलाना चाहिए। वह राजा अगले दिन तांत्रिकों को बुलाता है और तांत्रिक बताते हैं कि आपको पुत्र प्राप्ति के लिए किसी बच्चे की बलि चढ़ानी पड़ेगी। राजा को यह सुनकर काफ़ी दुख होता है और भारी मन से राज्य में घोषणा करवाता है कि जो कोई भी अपना बच्चा बलि के लिए देगा, राजा उसे काफ़ी धन देगा। उस राज्य में एक परिवार होता है, उसके अंदर काफ़ी सारे बच्चे होते हैं। वह परिवार गरीब भी होता है, पर उन सब में से एक बच्चा भगवान में आस्था भी रखता है और पंडितों के साथ रहता है। इसलिए उसके माँ बाप सोचते हैं कि यह कुछ काम भी नहीं करता, इसे ही राजा को दे दिया जाए, जिससे हमें काफ़ी सारा धन मिलेगा। वह अगले दिन जाके बच्चे को राजा को दे देते हैं और राजा उन्हें काफ़ी सारा धन दे देता है और तांत्रिक उसकी बलि के सारी तैयारी कर लेते हैं। राजा उस बच्चे से पूछता है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। बच्चा बोलता है, मुझे कुछ मिट्टी लाके दी जाए। मिट्टी उसे दी जाती है और वह उससे 4 ढेर बनाता है। उसमें से वह 3 ढेरों को तोड़ देता है और चौथे ढेर के आगे हाथ जोड़ के बैठ जाता है और कहता है कि अब जो भी करना है आपको करना है। यह देखकर राजा और तांत्रिक सब डर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि यह तुमने क्या किया है। वह कहता है कि मैंने पहला ढेर अपने माँ बाप के लिए बनाया था। उनका फर्ज था कि वह मुझे बचाएं, पर उनने मुझे पैसों के लिए बेच दिया, इसलिए मैंने पहला ढेर तोड़ दिया। दूसरा ढेर मेरे सगे संबंधियों का था, जिन्हें अब मेरे माँ बाप को समझाना चाहिए था कि ऐसा नहीं करना है, पर उनने कुछ नहीं किया, इसलिए मैंने दूसरा ढेर भी तोड़ दिया है। यह तीसरा ढेर आपके लिए था राजा जी, क्योंकि आपका फर्ज है कि आप पूरे राज्य की रक्षा करें। आप फिर भी मेरी बलि देना चाहते हैं, इसलिए मैंने तीसरा ढेर भी तोड़ दिया है राजा जी। यह चौथा ढेर मेरे भगवान के लिए है, जिस पे मैं पूरा भरोसा रखता हूँ। यह सब बातें एक छोटे से बच्चे के मुंह से सुनकर राजा काफ़ी आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचता है कि क्यों ना इसे ही मेरा पुत्र बना लिया जाए। यह भगवान में आस्था भी रखता है और काफ़ी बुद्धिमान भी है। राजा काफ़ी खुश होता है और उसे अब पूरे राज्य में अपना पुत्र घोषित कर देता है। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरे से बुरे समय पर हमें भगवान पे अटूट विश्वास रखना चाहिए। थैंक यू।